नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर शबनम आप लोगों के बीच एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम लोग विमेंस डे वीक के तौर पर मना रहे हैं। इसके आज छठे दिन आज हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन का, अपने सभी दर्शकों को का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, उनको नमस्कार और आदाब पेश करती हूँ। आज इस हमारा जो ये सप्ताह भर का, ये हफ्ते भर का जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, आज इसके छठे दिन हमारे साथ WH स्मिथ स्कूल की प्रिंसिपल, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर, एक कुशल प्रशासक, अच्छी स्विमर, एक अच्छी पेंटर, एक अच्छी चित्रकार के रूप में और अच्छी वक्ता के रूप में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीता कॉलिन देवी। मैम, आपका काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है और वेलकम। थैंक यू। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं काशी कला कस्तूरी के मंच के द्वारा आप लोग सब जितने भी वर्चुअल इस प्रोग्राम में हैं, आप लोग के मैं रूबरू हो रही हूँ और मैं इसका धन्यवाद शुरू से ही करूंगी डॉक्टर सुचरिता गुप्ता और डॉक्टर शबनम खातून की, क्योंकि उन्होंने ही ये मौका मुझे दिया है, ये अवसर दिया है कि मैं आपके सामने आऊं, समक्ष आऊं और अपनी कुछ दिल की बातें आपके साथ शेयर करूं। ये जो काशी कला कस्तूरी है, इनका बहुत ही अच्छा नाम है। मैं एक दिन बैठ के इनसे बात कर रही थी कि एक ऐसा मूवमेंट होना चाहिए जिसको नॉट ओनली सामाजिक कार्य करना चाहिए लोगों के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, दुखी दीन के लिए, मगर कल्चर और म्यूजिक और सब परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए। और ये दोनों जो हैं लेडीज, इन लोग हंसने लगी और मुस्कुराने लगी और बोली कि है मैम, इस तरह का मंच है हम लोग का, कस्तूरी कला मंच है और डेफिनेटली हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जब इन्होंने बताया कि क्या क्या काम कर रहे हैं, मेरी तो आंखें खुल गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। एज अ प्रिंसिपल, जिस स्कूल में जो 62 साल पुराना स्कूल है और हजारों लाखों बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के समाज के अलग अलग स्तर पे, अलग अलग रूप में अपने कंट्री का और विदेश में जाकर के नाम कमा रहे हैं। मुझे लगा कि देखिए, ये ऐसी दो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जो कहते हैं सक्सेसफुल जिंदगी के बावजूद सोचा, हाउ कैन आई बी अ कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी। एंड आई टेल यू, हैट्स ऑफ टू देम कि इन्होंने ये सोच रखा, इन्होंने जो है ये शुरू किया। एंड विमेन्स वीक से ज्यादा बेहतरीन क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि हम लोग नॉट ओनली विमेन बट आदमी लोग भी जो हैं, जो मेन हैं, उन लोग ने भी अभी आ करके उन लोग बोलेंगे और बताएंगे कि एक औरत का महत्व क्या है। और हर एक की जिंदगी के पन्ने पलट पलट के हम लोग देखेंगे कि हम लोग सबकी जिंदगी से क्या सीख सकते हैं। और ये यही कर सकती थी दोनों लेडीज, दोनों अपने अपने क्षेत्र की जो है महारानी है। खासकर डॉक्टर सुचरिता गुप्ता, शी इज लाइक नाइटिंगेल ऑफ बनारस एंड शी सिंग्स सो ब्यूटिफुली। और जितना खूबसूरत आवाज है उतने ही उनकी बोली और उनका विनम्रता, उनका ह्यूमिलिटी और उनका सोच है। एंड आई टेल यू दैट आई एम ऑनर्ड कि मेरे लाइफ टाइम में मैं ऐसे दो लेडीज के साथ मेरा संपर्क हुआ है जो कि अपने कंट्री के लिए, अपने शहर के लिए और औरतों के लिए और सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। गॉड विल ब्लेस बोथ ऑफ यू, God bless you and everyone who is associated and who is joined with both of you. May you grow. Okay, thank you so much, ma'am. ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं या आप जो कुछ करती हैं, एक समाज का एक नागरिक के तौर पर हम लोग की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें करें, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि हमारी जिंदगी की हमने नौकरी किया, घर आ गए और यही हमारी जिंदगी नहीं होती है, बल्कि हमारी जिंदगी यही होती है कि हमारे साथ साथ जो लोग जिनको जरूरत है उनके साथ हम खड़े रहें, उनको आगे बढ़ाएं, उनके लिए कुछ सोचें।
तो इसी मकसद को लेकर हमारी ये संस्था है काशी कला कस्तूरी मैम। और मैम आज मैं अभी तक जो मैं प्रोग्राम करती आई हूँ मिम्स के इस विमेंस डे वीक में, उसमें मैंने ज्यादातर लोगों से जो हमारी तो सक्सेसफुल महिलाएं रही हैं उनके जिंदगी के पन्नों को मैंने पढ़ा और उससे पता चला किस तरह से संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ी हैं और आज एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन के रूप में हमारे सामने मौजूद है, जो समाज के लिए एक मिसाल राह है, जो समाज के लिए एक हौसला है, एक इंस्पिरेशन है। लेकिन मैम आज मैं आपके साथ कुछ अलग करने वाली हूँ, वो ये कि मैं आपके जिंदगी के पन्नों को नहीं पलटूंगी, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आज मैं आपको सुनना चाहती हूँ, आपको देखना चाहती हूँ, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक प्रिंसिपल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल आता है तो वो उसकी माँ के अलावा वो उसकी दूसरी नर्सरी होती है और उस नर्सरी में वो पौधा रोपा जाता है और फिर उसको बढ़ा करके एक लंबा और तनावर दरख्त बनाया जाता है। और अगर उसकी शुरुआत में ही उस नर्सरी में ही अगर कुछ खामी रह जाती है तो यकीनन वो दरख्त अच्छा पेड़ नहीं बन सकता है, अच्छा फलदार दरख्त नहीं बन पाएगा। और प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक, वो एक धुरी होता है चाक के, कुम्हार के चाक के एक धुरी की तरह एक हैंडल होता है प्रिंसिपल, और जो टीचर होते हैं वो उसको शेप देने वाले होते हैं और जो शेप दिया जा रहा है वो बच्चे होते हैं। लेकिन मैम अगर वो हैंडल सही नहीं चले तो यकीनन वो शेप देने वाला हाथ भी सही से शेप नहीं दे पाएगा। जितनी उसको जरूरत होती है उस धुरी को घूमने की, अगर वो सही हैंडल से घुमाया नहीं जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैंने आपके लिए बहुत स्टडी किया, लोगों से बहुत पूछा कि किस तरह की वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्योंकि मैंने ये सुना कि आप बहुत ही सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो सख्त एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके साथ साथ ये था कि बहुत ही वाइज हैं वो। तो मुझे लगा कि मुझे इनके बारे में कुछ पता करना है और मुझे विमेंस डे में इनको लाना है, क्योंकि आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप अपने बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ किस तरह से आपका ये होता है कि आप आपका स्कूल सही रन कर सके, एक इंसानियत भी आप दिखाती हैं। बहुत कुछ मैंने वो हमारे अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक स्कूल प्रशासक के रूप में हम आपको आज सुनना चाहेंगे कि किस तरह से आप अपने टीचर्स और बच्चों के लिए करती हैं। जी हाँ, मुझे सुन करके हैरानगी हो रही कि आप मेरे लिए इतना प्रशंसा के शब्द आपने बोले। आई डोंट थिंक आई एम वर्थ इट, बट फॉर वॉट एवर इट इज़ वर्थ, मैं ज़रूर आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। वो है कि मेरा एक फिलॉसफी है, वो है पंच तत्व, जो मैंने अपने लाइफ टाइम में मैंने ये बनाया है। और इसके साथ मैंने ये इसको लिंक किया है एक ABC से, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो ABC से ही पढ़ाते हैं। तो मेरा पंच तत्व तो बहुत ही सिंपल है। प से है प्रयास, लगातार प्रयास करना, परसिवियरेंस। A is for the attitude, correct attitude. N is for nurturing the love and good habits and thought, सोच बच्चों में। C is for compassion, जो कि inner space है, and then H is for honesty. और हमारे स्कूल का जो मोटो है वो भी है ऑनवर्ड एंड अपराइट, जो मेरी नानी जी ने ये बनाया था, मिसेस CR स्मिथ ने। तो वो हमेशा ऑनेस्टी पे बहुत जोर दिया करती थी। अब आते हैं उसके ABC में, जो एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का ABC क्या होना चाहिए। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का एम होना चाहिए बहुत क्लियर, लक्ष्य बांधना। अब हम सुबह आए, अपने कुर्सी पे बैठे ऑफिस में, मुझे तो मालूम है मेरे दिमाग में मुझे क्या चाहिए, मगर मेरे इर्द गिर्द, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, मेरे अपने बच्चे क्यों ना हो, मेरी सहेली क्यों ना हो, कोई भी हो, वो कैसे जान पाएंगे कि मेरा लक्ष्य, मेरा एम, मेरा सोच क्या है, जब तक मैं उसे जाहिर नहीं करूंगी, जब तक मैं सही ढंग से उनको बताऊंगी नहीं। तो लक्ष्य बांधना या फोकस करना, जिस तरह से जब अर्जुन को एक मछली की आंख में तीर गाड़ना था,
तो उसको पूछा गया कि हाउ डिड यू डू इट, एंड ही सेड कि आई हैव जस्ट शॉट एट द आई of the fish and that is how I've got it. So you see, this is what we do as an administrator. हम लोग को अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर करना है, एम, और फिर हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको वो दिशा दिखाना है, उनको एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करना है कि देखिए ये हमारा लक्ष्य है। बी है बिहेवियर। हम हमेशा अपने टीचर्स से कहते हैं कि बच्चा स्कूल में क्यों आता है, घर में भी तो बहुत सी चीजें सीखता है, बिल्कुल सीखता है, मगर हमारा जो सभ्यता है, हमारी जो सोच है, जो हमारा बिहेवियर है, उससे झलकता है। आप किस तरह के खानदान को बिलोंग करते हैं, आप अपने टीचर्स, अपने गुरु, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, पीयर सर्कल, पीयर ग्रुप है, उनके साथ रहते हुए आपके बिहेवियर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये आपके बिहेवियर से ही झलकता है। तो बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट टीच बिहेवियर। यू कैन नॉट, एक जैसे कि सब्जेक्ट की तरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश की तरह आप इसको नहीं सिखा सकते हैं। एटिकेट, मैनर्स, सोच, संस्कार, ये सारी चीजें जैसे कि एक सूखा स्पंज आप डाल दे पानी में, उसको इम्बाइब करता है, ऑब्जॉर्ब करता है, उसी तरह बच्चे अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो एक टीचर का या एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि वो अपने इर्द गिर्द जितने टीचर्स हैं, जो कि वाया मीडिया है, जरिया है बच्चों को रीच आउट करने के लिए, छूने के लिए उनकी लाइफ, उन लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप खुद अपना बिहेवियर, जो हमारे गुरुजन है, टीचर्स हैं, आप खुद अपने आप को पहले उस बिहेवियर में दिखाइए या लाइए, या अपने आप को दर्शाइए जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। चिल्ड्रन शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिहेवियर। अब आप जैसे बनारस में, यहाँ पे हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं बहुत साल तक, तो हम जब शुरू में बनारस में आए थे, हम देखते थे कि कितनी, जिसको कहते हैं ना अब्यूसिव लैंग्वेज, कितनी आराम से बड़े लोगों के जुबान पे आती है और कैसे आराम से बच्चे उसको पिकअप करते हैं। तो हम शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। फिर लेटर ऑन जा करके हम लोगों ने उसको जस्टिफाई किया, ये तो प्यार है, ये तो बनारसीपन है, ये तो फक्कड़पन है, ये तो जायज है, बट दैट इज नॉट इट। बच्चा हमेशा यहाँ पे बनारस में नहीं रहेगा, वो पूरी दुनिया में जाएगा, वो पूरा वर्ल्ड सिटीजन बनेगा। तो अगर एक टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर चाहती है कि हमारे बच्चे फुल ऑफ एटिकेट एंड मैनर्स हो, उनका बिहेवियर बिल्कुल अपने माहौल के साथ मैच करता हो, तो उस इंसान को, उस शख्स को अपने बिहेवियर को भी उस तरह लाना पड़ेगा। और सी में है कम्युनिकेशन, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सक्यूज मी, हु इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर must develop. Everyone is not born with communication skills. Everyone is not a good speaker. Everyone is not a good writer. मगर ये एक स्किल है जो कि हम लोग अपने आप, अपने अंदर हम लोग पैदा कर सकते हैं, इसको अक्वायर कर सकते हैं। एंड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, चाहे आप जो भी माध्यम यूज करें, ये बहुत जरूरी है। अभी हाल में जैसे एक वर्कशॉप किसी ने किया था हमारे टीचर्स के साथ, हाउ टू यूज आर्ट एंड ड्राइंग टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि आप कला जो है, ये ड्राइंग का जो कला है, इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को एक पूरा लेसन जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, साहित्य, उसको अलाइव कर दें क्लास में। कैसे आप उसको एक माध्यम के यूज करके एज अ माध्यम, इंस्टेड ऑफ बोरिंग बस रीडिंग के जगह आप उनको एक बहुत सुंदर तरीके से चित्रकला से आप बता सकते हैं और समझा सकते हैं। ये एक वेबिनार किया गया एंड आई टेल यू इट इज वंडरफुल। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है नॉट ओनली ABC, वो तो जी तक चलेगा अगर हम लोग बैठेंगे शाम भर। एक और लास्ट चीज जो हम जरूर कहेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए इनोवेटिवनेस।
इंडिजिनस एंड इनोवेटिव। इंडिजिनस माने हमारे आसपास जिस कंट्री को हम बिलोंग करते हैं, इंडिया, भारत, वी आर रिच इन आवर कल्चरल हेरिटेज, और उस कल्चरल हेरिटेज से ही हम लोग को ये इंडिकेशन मिल सकता है हाउ वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन, हाउ वी शुड लीड आवर चिल्ड्रन टू लर्न टू बी गुड सिटीजन्स। एंड इनोवेटिव जरूरी नहीं है कि हर एडमिनिस्ट्रेटर या हर स्कूल में वो सारे के सारी जो है इतने पैसे हों, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि वो हर चीज एक बच्चे को सिखाए, मगर इनोवेटिवनेस दैट इज कि जो उपलब्ध है उसका ऑप्टिमम या सबसे अच्छा इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में आप कैसे बढ़ सकते हैं, ये हमारा जानना बहुत जरूरी है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी जानना जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू बी अ पीपल पर्सन। आपको तैयार होना चाहिए कि आप अपना मुंह बंद रखें और अपना कान खुला रखें। जब आपके साथ जो काम करते हैं कुछ कहना चाहें, उनको कहने दीजिए, आप केवल सुनिए। उस सुनने में ही आपका 90% का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। तो ये संक्षिप्त में हम बताना चाह रहे थे, शेयर करना चाह रहे थे आपसे। आई होप दैट बिल्कुल बिल्कुल अनीता मैम, आपने सही कहा कि हम मुंह बंद करें और कान खुला रखें, और कान खुला रखेंगे तो हमें बहुत कुछ सुनाई भी देगा, और जो हम सुनना चाहेंगे वो जरूर सुनाई देगा। और जो हमारे यहाँ जो काम करने वाले जो आते हैं, जो हमारे कर्मचारी होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, तो यकीनन सभी अपने घर से बहुत पीसफुली नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ परेशानियां भी किसी को हों, कोई दिक्कतें भी हों, कोई लेट भी आ रहा है, कोई जल्दी भी आ रहा है, सब तरह की चीजें होती हैं। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर उसको कंसीडर करता है, उसके कान खुले हैं और वो आवाज जा रही है और वो आवाज उसके दिल तक उतर रही है, तो यकीनन वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी होती है कि किस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज की भी परेशानियों को, दिक्कतों को समझ कर आगे बढ़े। मैं अपने दर्शकों से एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि पूरे जब ये लॉकडाउन और पैंडेमिक का जो ये पीरियड चल रहा था अभी, और अभी भी है, लेकिन फिर भी हम लोग उससे काफी निकल चुके हैं, लेकिन जो पूरे टाइम और उसमें ये हो रहा था कि एम्प्लॉयज को बड़े बड़े स्कूल्स हों, एकदम उन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को कम करना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। लेकिन वाहिद एक ऐसा मुझे लगता है कि मैं पूरे इंडिया को चैलेंज नहीं कर पाऊंगी कि कहाँ पे कुछ हो सकता है कि आप जैसे और लोग भी बैठे हों, लेकिन मेरे जितने भी जो मैंने सर्च किया उसमें अभी तक कोई भी स्कूल और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा मैंने नहीं पाया जिन्होंने अपनी पूरी सैलरी पर अपने टीचर को भी रखा हो उस पूरे पैंडेमिक में। और सबसे अहम बात तो अनीता मैम की ये है कि उन्होंने पर्सनली हर टीचर को फोन करके कहा कि मैं आपके परेशानियों में खड़ी हूँ, और अगर आपको जरूरत पड़े और दिक्कतें अगर कोई हो तो मैं आपके साथ हूँ, और आपको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, जबकि आप पूरी तनख्वाह, पूरी सैलरी टीचर्स को दे रही हैं, घर बैठ के दे रही थी, और उन्होंने कभी नहीं निकाला कि नहीं हम ऐसे टाइम पे अपने कर्मचारियों को या अपने टीचर्स को निकाल देंगे, कम कर देंगे। जबकि बनारस के बहुत से स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन लोगों ने ये किया कि अपने कर्मचारियों को कम किया, और जिनको रखा उनको आधी सैलरी पर, 1/4 पर, 1/3 पर, इस तरह से किया है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन आपने जो एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या कहें, बल्कि एक अच्छे इंसान होने का आपने एक सबूत दिया। तो मैम किस तरह से आपके ये दिमाग में आया? और एक बात और मैं आपसे पहले खुद बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि अनीता मैम ने अपने टीचर से ये कहा कि ये पैंडेमिक आपके लिए ब्लेस्ड है, आप ब्लेस्ड हो कि इस पैंडेमिक में अपने परिवार को आप वक्त और समय दे पा रहे हो, तो आप अच्छे से एंजॉय करिए, अपनी फैमिली को अपना वक्त दीजिए, और कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए और मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो इस तरह का अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर कहता है तो यकीनन उसके एम्प्लॉय की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, अगर कि आपने पूरी सैलरी दी। तो किस तरह से आपके ये दिमाग में आया कि माहौल तो ये चल रहा था कि गवर्नमेंट ने भी, हम लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनके भी पैसे कटे, लेकिन आपके दिमाग में कैसे आया कि नहीं मुझे इस तरह से करना है? देखिए, जैसे कि एक गाड़ी 2 पहियों पे चलती है, मेरे जिंदगी में भी मेरे स्कूल के ये WH स्मिथ के एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग 2 पहिए हैं। एक है मिस्टर प्रदीप कुमार देव, मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर और मैनेजर स्कूल के, और दूसरी मैं हूँ। और एक बात तो तय है
कि हम लोग का लक्ष्य एक था। लक्ष्य ये था कि कुछ भी हो जाए, टीचर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम लोगों ने कहीं पढ़ा था कि आप मेरे ये बिल्डिंग्स ले लीजिए, मेरी जमीन ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, मगर मुझे मेरी टीचर्स मेरे पास छोड़ दीजिए तो मैं एक और इमारत और स्कूल खड़ा कर लूंगा। एंड आई टेल यू इट इज ट्रू। ये बिल्डिंग और चूना, गारा, मिट्टी, बालू, ईटा से स्कूल नहीं बनता है, विद्यालय नहीं बनता है। ये विद्यालय बनता है हाड़ और मांस के इंसान से, और वो भी गुरु से। हमारी जितनी टीचर्स हैं, चाहे वो लोअर नर्सरी में पढ़ाती हो, चाहे वो 12th में पढ़ाते हैं, हमारे जो चतुर्श्रेणी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द गार्ड, सफाई कर्मचारी, दाइया, सब लोग, हर एक जो शख्स है वो इसमें शामिल है कि इस विद्यालय का जो सक्सेस स्टोरी है उसमें उनका योगदान है। और ये हमारा और मिस्टर डे का दायित्व था कि हम लोग किसी तरह, किसी भी कॉस्ट पे, हम लोग सब लोगों को नर्चर करें और हम लोग किसी न किसी तरह इन लोगों को, सबको, किसी को परेशानी ना होने दें। तो हम लोगों ने यही किया और हम लोग के ऊपर खुदा बहुत ही मेहरबान थे। गॉड वॉज वेरी वेरी काइंड टू अस कि ही हैज सीन अस थ्रू। क्योंकि वाकई में हम बताएं, सितंबर तक 1 रुपया फीस नहीं आया था स्कूल के अंदर, और बहुत मुश्किल हम लोग के सामने आ रही थी, मगर हम लोग सब जुटे हुए थे। हमारी टीचर्स को हमको शाबाशी देना चाहिए। हमारी टीचर्स आए हमारे पास और कहने लगे कि मैम, सर, आप घबराइए मत, इतने महीनों में आप लोगों ने तनख्वाह दिया है, अब जरूरत पड़ेगा हम लोग बिना वेतन के काम करेंगे। ये जो जज्बा है ये आप खरीद नहीं सकते। ये एक कैरेक्टर होता है और हमारे हर एक टीचर के अंदर ये कैरेक्टर है हमारे स्कूल में। इसीलिए हम बहुत ही ज्यादा खुश थे और हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने इकट्ठे किया। As I told you ना, it is a group effort, all of us together. That is how we managed. हम लोगों ने शो ऑफ भी नहीं किया। हम लोग जो है जहाँ जहाँ बचत जो है फिजूल खर्च में कर सकते थे, स्कूल में हम लोगों ने ये भी किया और इकट्ठे रहे, एक साथ रहे। हाँ, और आई थिंक उसी में जो है हम लोगों का जो है बहुत ही तरक्की हुआ। बच्चों को भी उसका असर पता चला, टीचर्स के अंदर बहुत ही टीम स्पिरिट भी आई। हम लोग बहुत खुश थे इस पैंडेमिक के टाइम। एंड एज आई टोल्ड द टीचर्स, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम, क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में आप देखिए, सुबह हम ही आपको देख लीजिए, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं सुबह सुबह उनसे जब दूर हो जाती हूँ, अपने अपने काम में चले आते, पूरी दिन मुलाकात नहीं होती है। और ये लोग तरसते हैं, सैटरडे संडे मम्मी कुछ बना के खिला दो। अब होता क्या है कि सैटरडे संडे एक मेरा रेस्ट का दिन होता है, तो फिर उन लोग गिल्टी फील करती हैं। मगर ये पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि कोई था नहीं, हम लोग सब एकजुट होके पूरा का पूरा परिवार सफाई भी कर रहा था, खाना भी बना रहे थे, नए नए चीजों को देख के आविष्कार कर रहे थे, बना रहे थे, गार्डनिंग किया, अपना पालक हम लोग ने उगाया, मिर्ची उगाया। मैंने मत पूछिए कितना मजा किया। एंड आई एम श्योर मेरे टीचर्स ने भी ये अपने परिवार के साथ किया होगा, आप लोग सब ने किया होगा। तो पैंडेमिक हैज बीन। अनिता मैम, मैं आपकी बहुत सी खूबी को जो पैंडेमिक के दरमियान जो टीचर्स ने देखा, वैसे तो हमेशा ही देखते होंगे, लेकिन ये जो चीजें जो पैंडेमिक के दौरान आपने किया, ये सब चीजें कभी आपने वाकई में ये आपकी अपनी चीजें थी, अपनी क्वालिटी थी कि कहीं ये बाहर नहीं निकली बात, लेकिन आज काशी कला कस्तूरी पर ये बात मैं ला रही हूँ सामने इस तरह से कि लोग इस चीज से इंस्पायर हों कि एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह का होना चाहिए कि जहां जब देखा एडमिनिस्ट्रेटर को एक काइंडनेस उनमें देखी, तो टीचर्स भी जूझ पड़े कि नहीं, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं भी बिना सैलरी के करने को तैयार हूँ। तो इस तरह की ये सब चीजें बहुत अहम होती हैं। और प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक चाहे तो पूरे स्कूल को खुद एक माला में बुन सकता है। और मैम, मैं ये चाहूंगी कि मेरे पास टाइम बहुत कम भी है और मैं इसको लंबा दी, मैं ऐसा कम नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जो जितना भी मैं टाइम इसका दे पाऊंगी, लेकिन वो कम ही साबित होगा आपकी खूबियों के आगे। तो मैं जल्दी जल्दी में कुछ चीजें सामने भी आपकी रखती हूँ कि जैसे
जो भी आपके एम्प्लॉयज, आपके अभी मुझे सुनने में ये भी आया कि कुछ बच्चे आपके ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, तो उन बच्चों के साथ जो आपने किया, के साथ उन बच्चों का आपने पूरा खर्च उठाया, अपने टीचर से भी कहा कि इन लोगों के लिए टिफिन लेके आए और इन लोगों के लिए महीने भर के राशन होना चाहिए, इन लोगों को भले ही पैसे हम लोग नहीं देंगे लेकिन सारी जरूरत की चीजें इन लोग की पूरी होनी चाहिए। भले इस तरह के कितने बच्चों का आप करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बहुत मायने रखती है एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किस तरह की चीजें आपके दिमाग में आती है कि नहीं हमें इन बच्चों के लिए करना है, तो वो बच्चा जब बड़ा होकर तो वो उस स्कूल को नहीं भूल पाएगा, वो अनीता डे को नहीं भूल पाएगा, उन टीचर्स को नहीं भूल पाएगा जो टीचर्स जो है उसको टिफिन ला कर देती है। तो आप खुद भी नेकी करती हैं और दूसरे के जरिए भी करवा देती हैं, उसके हाथों भी कुछ नेकियां हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि उस बच्चों के टिफिन का भी आप इंतजाम करती हैं। और ये भी सुना कि जो बच्चे टिफिन नहीं लाते हैं या कुछ पुअर फैमिली से हैं, आप उनके टिफिन का भी इंतजाम अपने स्कूल की तरफ से कर देती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज काशी कला कस्तूरी पर मेरा लाने का आपको मकसद यही है ताकि एक इंस्पिरेशन मिले जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो प्रिंसिपल के रूप में स्कूल संभाल रहे हैं, उनको भी ये चीजें समझ में आए। और सबसे अहम बात, क्योंकि मैंने मैम आपसे कहा कि आपको लाने से पहले मैंने आप पर पूरी स्टडी किया, आपके बारे में बहुत मालूमात किया, तब उसके बाद मैंने आपसे कहा कि मैम मैं चाहती हूँ कि आप काशी कला कस्तूरी पर आए, क्योंकि मेरे लिए मैं जो काशी कला कस्तूरी मेरी संस्था है, इसका एकमात्र जो जिस तरह के भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका एक मकसद है इंसानियत, क्योंकि मैं इंसानियत को सबसे ऊपर समझती हूँ। और जब मैंने देखा कि अनीता मैम इंसानियत सबसे ऊपर इनकी इंसानियत है और सबसे बड़ी बात है कि सर्वधर्म संभाव को लेकर आप चल रही है, आपके दिमाग में जो ये चीज है सर्वधर्म वाली, ये बहुत अहम है, बहुत इंस्पिरेशन वाली चीज है। जो आज का जो माहौल चल रहा है उस माहौल में इस तरह की चीजें लाना बहुत बड़ी चीज है। तो किस तरह से सर्वधर्म संभाव वाली चीजें हैं, एकजुट होकर रहती हैं, क्योंकि मैंने ये सुना है आपके लिए कि आपकी एक प्रेयर होती है, स्पेशल प्रेयर होती है जिसमें आप सभी धर्मों के लोगों की, पूरे वर्ल्ड पीस की आप बात करती हैं, वर्ल्ड पीस के लिए गॉड से आप प्रे करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में, आज के युग में। तो ये आपको ये सब चीजें किस तरह से आपके दिमाग में आती है कि नहीं हमको हर सर्वधर्म संभाव की बातें लेकर चलना है, हमको इस तरह की बातें नहीं करनी है जिससे लोगों में नाइतफाकियां हो, दूरियां पैदा हो, डिफरेंसेस आए। तो किस तरह आपके दिमाग में चीजें आए? देखिए मैम, मैं क्या बताऊं, मैं क्योंकि स्कॉलर हूँ, मैंने एक बात सीखा है कि धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीजें होती हैं। जो रिलीजन होता है दैट इज कि किसने स्थापित किया, उनकी क्या टेनेट्स हैं, क्या सीख है, कौन मेन शख्स हैं जिनकी टीचिंग्स पढ़ाई बैठाई जाती है, और उससे रिलेटेड क्या फेस्टिवल्स हैं, क्या डेज हैं। मगर धर्म जो है, जो आप कह रही थी मानव धर्म, ये तो आप कोई भी रिलीजन फॉलो करे, मानव धर्म तो आपको निभाना ही निभाना है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, ये बहुत ही ये पिलर्स हैं हमारी दुनिया के, हमारी शख्सियत का। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने अपने माँ बाप से सीखा, अपने पेरेंट्स से। आप समझिए कि मेरे फादर जो हैं वो सोडी थे, मोना सरदार। मेरी मदर जो है हाफ पोर्चुगीज थी, हाफ बनारसी थी, यूपी की। मेरे हस्बैंड बंगाली हैं। तो हम लोग एक्चुअली एक नेशनल इंटीग्रेटेड फैमिली है। ऊपर से मेरे आधे इन-लॉज जो हैं उन लोग हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं, आधे जो हैं कैथलिक हैं, आधे जो हैं प्रोटेस्टेंट हैं। अब आप बताइए, उसमें 2-4 बुद्धिस्ट भी हैं। अब बहुत ही, जैसे कहते हैं, पूरे फैमिली में ही इस तरह का माहौल है। और मुझे लगा कि हम लोग सब, कभी भी हम लोग को रिलीजन को लेके कष्ट नहीं हुआ, उल्टा हम लोग सब सेलिब्रेट करते थे। और हमारे जो गुरु जी हैं, प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय, who is from Malviya Center of Peace Research, वो हमेशा कहते थे कि अनीता, हम लोग को अपनी जो ये डिफरेंसेस इन कल्चर है, हम लोग को उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए अपनी वैरायटी को, ना कि लेकर के उसको परेशान होना चाहिए। और यही मेरा बिलीफ है कि वी शुड सेलिब्रेट आवर डिफरेंसेस, कि हम लोग अलग हैं, उसी में ही हम लोग एक हैं। ये हमारे भारत की एक खासियत है।
और इसी में हम लोग खुश रहते हैं, और यही तरीका है जो हम अपनाते हैं अपनी जिंदगी में। और हमारे आसपास आप भी हैं, हमें मालूम है आप भी यही सोच रखती हैं कि सब लोग एक साथ रहें और खुश रहें, और सुचरिता मैम भी यही सोचती हैं, और यही हम लोग का लक्ष्य भी है एज टीचर्स। ये सही है कि जो मानव धर्म है वो बहुत बड़ा धर्म है, और इस धर्म से उठकर कोई धर्म नहीं है, और आप उसका पूरी तरह से पालन करती हैं। आपके स्कूल में मैंने देखा, और जिन लोगों से मैंने बातें भी की उनसे भी इस तरह की चीजें मुझे पता चली। तो यही वजह है कि मैं आपसे बहुत ही इंस्पायर हुई कि वो अनीता पॉलिन डे मैम इतनी काइंडनेस है उनमें क्यों है। यही वजह से एक इंसान में काइंडनेस तभी होती है जब वो मानव धर्म का पालन करने वाला होता है। अच्छा अनीता मैम, कुछ चीजें और भी हैं कि आप किस तरह से, कोई टीचर है, वैसे स्कूल कॉलेज का अपना एक टाइम होता है, मुझे उस टाइम पहुंचना है, लेकिन कभी कभी कुछ देर होती होगी। कुछ टीचर्स को, ये मैं हर स्कूल की दुखती रग पर मैं हाथ रख रही हूँ, और बहुत से टीचर्स भी सुन रहे होंगे, उनको समझ में भी आ रहा होगा। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि भाई वैसे तो एकदम टाइम का पंक्चुअल होना जरूरी है, लेकिन बनारस की सड़की, बनारस का जाम, खुद की परेशानियां भी हो सकती हैं। जब कोई टीचर देर में पहुंचता होगा, मान लीजिए 5 मिनट या 10 मिनट या कुछ उससे ज्यादा भी, तो किस तरह का आपका रिएक्शन होता है? उससे सबसे पहले आप क्या सवाल करती हैं? एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप मुझे बताइए, उससे सबसे पहले आपका क्या सवाल होता है जब वो देर में पहुंचता है? एक माँ जैसे अपने बच्चों को जानती है ना, हम जानते हैं हमारी कौन सी टीचर को सुबह टाइम से आने में दिक्कत होती है। तो सीधे सीधे जब टाइम टेबल बनता है फर्स्ट पीरियड में, उन टीचरों का मैं ड्यूटी नहीं लगाती हूँ, तो आधा से ज्यादा प्रॉब्लम तो उसी में सॉल्व हो जाता है। दूसरा, जो टीचर्स टाइम से आने की आदी हैं उनकी ड्यूटी में जरूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आंख बंद करके कि इन लोग टाइम से आएंगे। और ये परेशानी होती है, जैसे कि एक बार हमारी एक टीचर जो बहुत ही पंक्चुअल है, वो रिक्शे से आ रही थी, रिक्शा उलट गया और वो देर से क्या आ ही नहीं पाई। हमने इमीडिएटली, मेरा पहला रिएक्शन हुआ फाइंड आउट हाउ शी इज, कुछ हो गया होगा उनके साथ, ये हो ही नहीं सकता है कि वो देर से आए। एंड मेरा शक सही निकला। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का अपने एक एक टीचर को जानना, व्यक्तिगत रूप से उसकी घरेलू परेशानियां क्या है, उसकी जो इवन हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। और ये तभी होगा जब आप उनके साथ समय बिताएंगे और सुनेंगे उनकी बात, उनके दुख। क्योंकि देखिए, जहां इंसान है ना, वहां पे दुख दर्द तो होगा ही। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम अगर नहीं समझेंगे इस बात को, तो एक टीचर कंपैशन जो मैंने बताया था उसके अंदर कैसे आएगा? कंपैशन नहीं आएगा तो वो अपने बच्चों को जो क्लास में है वो उसको भी कंपैशनेट वे में डील नहीं करेगा। तो इसीलिए मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ जो थे वो कहते थे स्कूल इज एन एक्सटेंशन ऑफ होम। इसीलिए उन दिनों में उन लोग बिग अंकल बिग आंटी कहलाते थे, और सारी टीचर्स को आंटी और अंकल बच्चे बुलाते थे। तो वो एहसास दिलाते थे कि यू हैव टू फील। सो दैट इज द मेन थिंग। एंड हाँ, डांट पड़ती है, ऐसी बात नहीं कि लोगों को डांट नहीं पड़ती है। धमकी भी मैं देती हूँ कि पैसे काटूंगी, मगर कटे नहीं है आज तक, ये तो दूसरी बात है। वो आई थिंक ये मजाक भी बन गया है कि वो बोलेंगी मगर होगा नहीं, क्योंकि इट्स वेरी पेटी। मगर उनका प्रॉब्लम समझना वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। हम लोग को सोचना पड़ेगा और फील। जी अनिता मैम, मेरी आवाज आप सुन रही हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ, मुझे यही मेरा पूछने का मकसद यही था कि जब कोई, जैसे आपने कहा कि टीचर्स आ रहा है, अगर कोई इरेगुलर टीचर भी है, मान लीजिए आप 10 मिनट डेली देर आने वाले भी टीचर हैं, लेकिन अगर वो आधे घंटे लेट पहुंचते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि आप देर से क्यों आए, या ये पूछती हैं कि घर में सब ठीक तो है, आपको कोई परेशानी तो नहीं, आज क्या हो गया? क्या आपका सवाल होता है? सबसे पहले मैं बोलती हूँ क्लास जाइए। जितना क्लास मिस हो गया है, सब्स्टिट्यूशन लगा है कि नहीं, क्लास जाइए। क्योंकि उस वक्त मेरा पूरा टेंशन होता है बच्चे के ऊपर। क्लास आएगी ना।
और मैं तो टीचर से हाँ हाँ कि आप पहले से अगर बता देते हैं, अचानक हो गई बात तो ठीक है, पहले से बता देते हैं तो मेरे सीनियर टीचर्स बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूशन ड्यूटी लगाते हैं ताकि क्लास खाली ना जाए। तो सिस्टम है इसके लिए। ये होता है नहीं मैम, कभी कभी ये होता है कि अचानक से कोई घर में कोई ऐसी चीज हो गई है ना, तो दिक्कत हो गई कोई चीज, तो एक होता है कि टीचर या एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक्सपेक्ट करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर या हमारी प्रिंसिपल मुझसे ये पूछे कि सब ठीक तो है, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई रोज किससे ज्यादा अगर किसी को लेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि कोई जरूरत के तहत कुछ है। तो एक उम्मीद होती है अपने से बड़ों से और एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रिंसिपल से, ये तो होता है। और वाकई में कि आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि कहीं टीचर हमारा कोई किसी परेशानी में ना हो। ये तो है, मुझे हमेशा ये लगता ही है कि कोई परेशानी में ना हो। मैं तो रोज प्रेयर भी करती हूँ कि किसी भी मेरे टीचर या बच्चों के घर में कोई परेशानी ना हो, मगर जहाँ इतने लोग तादाद है इतने लोगों का तो होगा ही। और हाँ, मैं पूछती हूँ, मैं भी उस वक्त ना पूछूं, मगर पीछे दिन में कभी ना कभी मैं जरूर उस टीचर से या किसी के थ्रू कहलवाती हूँ कि बात क्या हो गई थी, कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं थी। और अक्सर अगर हम लोग को पता चलता है कि किसी को बहुत ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो मिस्टर डे और हम वी गो आउट ऑफ आवर वे टू मेक दैट टीचर कंफर्टेबल, टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हमारा टीचर जब तक नहीं खुश रहेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा, हमसे नहीं उम्मीद करेगा तो किससे उम्मीद करेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को ये बात समझना, मैंने डिसिप्लिन तो है अपनी तरफ, मगर डिसिप्लिन अंदर से आना जरूरी है। ऊपर से अब शब्दों का यूज करना, पनिश करना, उससे डिसिप्लिन नहीं आता है। तो हाँ, कभी कभी कुछ लोगों को जिनकी आदत बन गई है उनको तो डांट भी पड़ जाती है, वेरी फ्रैंक, बढ़ती है डांट। मगर जिनकी, जो हमने बताया ना, जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, तो हम उनसे पूछते जरूर हैं कि क्या हो गया था। और जब बताते हैं तो हम लोग शेयर करते हैं प्रॉब्लम, देखते हैं कि कैसे शेयर किया जाए। और मैं ये इस उम्मीद से करती हूँ कि जो टीचर हम लोग अगर पेशेंस दिखाएंगे उस टीचर के साथ, तो टीचर जब क्लास में जाएगा वो अपने बच्चों के साथ भी वो पेशेंस दिखाएगा, वो धैर्य दिखाएगा, वो प्यार दिखाएगा। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपना जो है वो संयमता जो है वो कायम रखे और अपने आप को जो है डिस्टर्ब ना करे, ताकि टीचर भी ना डिस्टर्ब हो और टीचर्स की वजह से बच्चे भी ना डिस्टर्ब हो। अनीता मैम, जैसा कि आप एक इंडियन कल्चर को, भारतीय जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसको भी आप जहां कहीं भी देश दुनिया में जाती हैं, आप बहुत सफर भी करती हैं बाहर के विदेशों के, मुझे ये भी मालूम है, तो उसमें जो है जहां पे भी जाती हैं आप इंडियन कल्चर की बात करती हैं, इंडियन संस्कारों की बात, भारतीय संस्कारों की बात करती हैं। और इवन आपकी सबसे अहम खसूसियत, जो सबसे अहम खासियत मुझे जो सुनने में आई कि कोई भी अगर आपके यहाँ आता है, मतलब फॉरनर जो भी बाहर मुल्क से आपके यहाँ विजिट करता है, तो आप जो उसको गिफ्ट देती हैं वो इंडियन कल्चर की धोतक होती हैं। वो गिफ्ट, वो सामान, वो इंडियन कल्चर का धोतक होता है। यहाँ तक कि जो बनारस की जो खास जो अर्धनमाला होती है, आप उसको भी गिफ्ट करती हैं, ताकि ये पता चले कि हमारी जड़ें इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह की चीजें आप किस तरह सोचती हैं कि नहीं मुझे इस तरह के देना है, अपनी कल्चर को प्रमोट करना है? क्योंकि आप स्टूडेंट भी, आप काफी समय तक आप स्टूडेंट में थी, अपने स्टडी के दौरान वहां पे भी आपने इंडियन कल्चर की बात की, आपने यहाँ के संस्कारों की बात की, संस्कृति को बढ़ाने की बात की। तो हमेशा आप इस चीज को आपके दिमाग में ये बातें रहती हैं। तो ये असर तो आपके बच्चों पर भी जाएगा, आपके स्कूल के बच्चों पर जाएगा, आपके टीचर्स पर भी जाएगा। यकीनन वो चीजें ऐसे ही प्रचार और प्रसार होती रहेंगी आपके जरिए। हैट्स ऑफ करती हूँ मैम आपको इसके लिए कि भारतीयता का परचम आप हर जगह लहराती नजर आती हैं। तो किस तरह से आपके दिमाग में, मैंने ये देखा कि कुछ जैसे काठ की चीजें, लकड़ी की चीजें हैं, उसको आप फ्रेमिंग कराकर आप उनको देती हैं और उसको बताते हुए कि ये हमारा आर्ट है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। तो किस तरह से आपके ये दिमाग में आता है कि मैं तड़क भड़क हाव भाव विदेशी सामानों को ना दे करके, गिफ्ट ना दे करके हम इस तरह की चीजें लें? किस तरह से इस तरह की चीजें?
देखिए, हम खुद ही इतना हम खाना बदोश हैं। हमारी पूरी फैमिली जो है ना, हम लोग पूरा इंडिया घूम चुके हैं और हम लोग बाय रोड जाते हैं। तो जब जाते हैं छोटे छोटे गांव कस्बे, लोगों का रिलीजन, खाना पीना, रहन सहन, उनके घरों में घुस के देखना। अभी असम होकर के मैं आई हूँ और मुझे इतना मजा आया। वहां पे एक माजुली आइलैंड है जो कि इंडिया में क्या पूरे विश्व में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और असम में ही सबसे छोटा रिवर आइलैंड भी है पूरी दुनिया में। अब ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, वापस आके टीचर से शेयर किया। वहां पे मास्क बनता है जो कि बांस के वो सांचे में उन लोग गोबर और मिट्टी के छोटे छोटे कपड़े के स्ट्रिप्स लगा लगा के गरुड़ हैं और हनुमान जी हैं और भी फेसेस बनाते हैं और फिर उन लोग अक्टूबर नवंबर में नृत्य करते हैं अपने कल्चर का। फिर वहां पे एक मिशन, वहां पे ट्राइब है जो कि अपना जो है सिल्क वर्म उगाते हैं, वो सिल्क निकालते हैं। औरतें ये करती हैं, आदमी नहीं करते हैं। और उन लोग जो है हैंडलूम के इतने सुंदर सुंदर टैपेस्ट्री और शॉल और कपड़े बिनते हैं। तो ये जब मुझे पता चलता है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम एन इंडियन, और मेरा मेरा कल्चर, मेरी इंडियन कल्चर इतना वेरीड है, तो मुझे लगता है कि मैं किसी तरह अपने सारे बच्चों और टीचर्स को ले आऊं यहाँ। जब मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तब प्रदीप सर और मेरा एक प्रयास रहता है कि उस आर्टिजन को हम लोग इनवाइट करें, और हम लोग ने किया भी है। हम लोग ने पट्टचित्र के एक कलाकार थे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुरस्कृत थे, उनको हम लोगों ने बुलाया। 1 हफ्ता 10 दिन सुचरिता मैम के साथ मदद लेकर के बच्चों को, और हमारे चंद्रदीप सर थे, सबका मदद लेके हम लोग ने पूरा का पूरा ये पट्टचित्र का जो बेसिक तरीका होता है, पुराना जो वे मेथड, वो बच्चों को सिखाया। और अभी हम लोग ये जो मास्क मेकिंग है, अक्टूबर नवंबर में मैं बात कर रही हूँ, अगर कोविड का ये कहर हट जाएगा उस वक्त उनको मैं बुलाऊंगी। माजुली से वो मिशन जो ट्राइबल वाली है लेडीज, उनको भी मैं बुलाऊंगी। सबका मैंने नेम एड्रेस नोट किया है। इन लोग को बुला के मैं अपने बच्चों के सामने रखूंगी और बोलूंगी देखो ये असम का कल्चर है। और वो पूरा हफ्ता या महीना हम लोग पोस्टर्स के द्वारा, मैप्स के द्वारा, राइनोसरस और क्या क्या मिलते हैं, ये फ्लावर फौना एंड ये फ्लोरा, जो वहाँ पे वेजिटेशन है, खान पान है, बच्चों का वहाँ पे लैंग्वेजेस क्या बोली जाती हैं, ड्रेस क्या पहना जाता है, वो पूरा असम का कल्चर हम लोग दिखाएंगे। तो कोशिश ये रहता है कि हम अपने हर एक स्टेट का जो कल्चर है, एक एक स्टेट में तो कई भी कल्चर्स पनपते हैं, वो सारा का सारा बच्चों को बताएं, सो दैट दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज। दे शुड बी प्राउड कि देखो हम लोग के कंट्री में कितना सब है। मट्टी का माला तो वाकई में इसलिए मैं देती हूँ क्योंकि मेरे लिए मट्टी बहुत अहमियत रखती है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन लोग सब फार्मर्स थे पंजाब में, और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मिट्टी से, हम लोग का खाना आता है, ये जरूरी हो। तो गंगा जी का जो मिट्टी है उसका जो माला बनता है वो हम लोग देते हैं, नॉट ओनली फॉरेनर्स, सबको देते हैं। जब देते हैं बोलते हैं कि ये गंगा जी का मिट्टी का माला है। जो हम लोग अंग वस्त्रम देते हैं वो बनारसी जो है, जो स्टोल होता है वो देते हैं कि देखिए ये बनारस का काम है, ये हमारे वीवर्स का काम है। जो अभी हमारे आलोक पांडे सर हैं, वो गए थे भोपाल, उधर साबरमती आश्रम, वहां से मैंने पूरा बक्सा भर के मंगवा लिया था चरखा। तो 2 साल पहले जितने चीफ गेस्ट आए सबको हम लोगों ने हैंडमेड चरखे दिए। तो कोशिश ये रहती, क्योंकि मैं खुद ही इतनी एक्साइटेड रहती हूँ कि मैं कौन सी ऐसी चीज दूं जो कि हमारा इंडियन कल्चर उसमें झलके, और जो नॉट ओनली फॉरेनर्स, हमारे अपने इंडियन फेलो इंडियंस हैं, उनको नहीं मालूम रहता है। तो उनको इसी जरिए हम बता सकते हैं, लर्न अबाउट योर कल्चर, यू मस्ट नो अबाउट योर कल्चर। फिर जब बच्चे देखते हैं, टीचर्स देखते हैं, उन लोग भी जा करके बोलते हैं कि देखो आज हम लोग के चीफ गेस्ट को ये मिला, आज हम लोग ने ये किया, आज इस इंडियन भाषा में हम लोगों ने गाना सीखा, आज हम लोगों ने ये डांस सीखा, उसका ये ड्रेस होता है, उसका ये मतलब होता है। तो ये हमारी टीचर्स, हमारा जो परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट है, म्यूजिक डिपार्टमेंट है, ये सारा का सारा हम लोग इकट्ठे रहते हैं। सारी टीचर्स की कोशिश रहती है कि ये करें। एंड आई टेल यू, आई एम इन लव विथ माय इंडियन कल्चर।
मैं जब स्वीडन, मैं अपने मैंने वाणी को विराम देने से पहले ये कहूंगी, मैं जब स्वीडन भी गई थी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरे रिस्ट्रिक्शन था लगेज का, वेट का, मैं वहां पे जितने भी सिल्क के ऊपर छोटी छोटी पेंटिंग्स हाथी के और सब जो इंडिजिनस यहाँ बनारसी आर्टिस्ट थे उनकी मैं लेके गई थी। और वहां पे कम से कम 20 अलग अलग प्रोफेसर्स थे कार्लस्टैड यूनिवर्सिटी में, और भी जो मैं जिन लोगों से मिली, उनको सबको आने से पहले मैंने एक एक वो छोटा सा गिफ्ट, पैसे नहीं थे, इट इज अ क्वेश्चन की वो जेस्चर, वो हम लोगों ने वो दिया और उनको देते वक्त बताया, देखिए ये हमारा इंडियन कल्चर है, ये पट्टे चित्र है, ये देखिए मिट्टी का माला है, ये हमारा लकड़ी के छोटे से वो है, ये देखिए पत्थर के हमारे वो चेस के, सारा तो चेस बोर्ड नहीं ले जा पाई, पत्थर का छोटा सा एक एक दो दो मैं ली गई थी। तो इस तरह से मैंने उन लोग को दिया। कुछ लोगों को पेन ड्राइव में मैंने जो हमारा फोक म्यूजिक है यहाँ उत्तर प्रदेश का वो दिया, वो म्यूजिक उनको बहुत पसंद है। फिर मैंने लिंक्स भी उनको बताया कि आप जाइए इंटरनेट पे, यू कैन हियर दिस। हमारी कोशिश रही है, एंड आपने ये बात मुझसे पूछा, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव बीन एबल टू शेयर माय थॉट्स। अनीता मैम, आपकी एक और क्वालिटी, मैं जो भी चीजें आपके लिए नहीं बल्कि मैं अपने नाज़रीन के लिए, हर अपने श्रोताओं को बताने के लिए, जो हमारा समाज है उसमें ये बात फैलाने के लिए कि किस तरह के पोस्ट जो है हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ाती है, कि आपने कभी अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को ये नहीं कहा कि आप किसी की बुराई करो, नेगेटिविटी फैलाओ। आप हमेशा, आपने कहा कि किसने क्या किया ये मत देखो, तुमने क्या किया ये देखो। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है आपके स्कूल में, क्योंकि इस तरह की बातों से ही ये मुझे लगता है कि आपके स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही हेल्दी होगा, क्योंकि हेल्दी, जब ये प्रिंसिपल का दिमाग हेल्दी होगा तो यकीनन वहाँ के टीचर्स के भी दिमाग हेल्दी होंगे, बच्चों के भी दिमाग हेल्दी होंगे। और सबसे अहम बात तो ये है कि आप अपने बच्चों से कहीं, जैसे कि अभी आपने कहा कि असम के आर्टिस्ट को मैं बुला रही हूँ कि वो सीखे, तो जो सीखने में जो चीजें लगेंगी आप उसके भी पैसे आप बच्चों से नहीं लेती हैं। जबकि आप देख रही हैं कि जो व्यवसायीकरण हो चुका है शिक्षा का, जो एजुकेशन का जो हमारा कमर्शियल हो चुका है, एजुकेशन तो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं रह गई है, ये बिल्कुल कमर्शलाइज हो चुका है, व्यवसायीकरण हो चुका है। तो ऐसे में भी आपने कभी अपने बच्चों से एक पैसा नहीं लिया, किसी भी प्रोग्राम के लिए आप नहीं लेती हैं। इवन बच्चों को अगर कहीं जाना होता है कॉम्पिटिशन वगैरह में, तो वो तो स्कूल खर्च देता ही है, साथ ही आप उसके ड्रेस का भी पैसा नहीं लेती। नहीं तो आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, एक लंबी लिस्ट आ जाती है घर में कि 2000 रुपया जमा करना है, 4000 रुपया जमा करना है, फला प्रोग्राम में मुझे रहना है, उसके ये ड्रेस होंगे। तो ये ड्रेस के पैसे लेना वो भी आप नहीं करती हैं। तो मैम, आप किस तरह से मैनेज करती हैं अपने इकोनॉमिक कंडीशन को? क्योंकि आप देखिए, जो हमारे जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ कमर्शियल हो चुके हैं, इतना ज्यादा व्यवसायीकरण हो चुका है कि एक स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं रह जाता है, उसकी सैकड़ों ब्रांचेस हो जाती हैं। लेकिन स्मिथ स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जो सिर्फ शहर में सिर्फ एक ही स्कूल है, और वो एक स्कूल इतना रिच स्कूल है, हर तरीके से वो इतना रिच है